इल्म व अदब की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम खतीब आले मोहम्मद खतीब बेबदल सरकार अल्लामा सैयद इब्ने हसन शिराजी साहब वो खिताब फरमाएंगे। इनके फ़ौरन बाद ज़ाकिर अल-बैद जनाब मलक मुनीर हुसैन खोखर साहब वो शबीयजुल जनाब बरामद करवाएंगे। तो जितनी भी गाड़ियाँ जुलूस के रास्ते में खड़ी हैं, बराए मेहरबानी जिस जिसकी भी गाड़ी है वो बरामदगी से पहले अपनी गाड़ी इस रास्ते से हटा ले। अब आपके सामने बिला ताखीर मुल्क पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत सरकार अल्लामा सैयद इब्ने हसन शिराजी साहब वो खिताब फरमाएंगे। ठीक ठीक है, थोड़ा पीछे लेकिन स्टैंड पीछे कर थोड़ा। हाँ ठीक जी ठीक। सलवात पढ़ें बुलंद आवाज़ से आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाल। इबादत है मिल के आले मोहम्मद पर सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाल मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला अबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ मिन साअतिल लैल वन नहार वलियम व हाफिज़म व काइदम व नासिरा व दलीलन व आइनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद व सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद। इबादत करें मिल के सलवात पढ़ें। सल्लि अला मुहम्मद व आले। काफ़ी तादाद में हैं, बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी अलहम्दु अलैहि वस्सलातु अला अलैहा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहू व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना सलावात बुलंद आवाज़। तवज्जो है समझरात की आगाज़ करें। तो मैंने खालिक़े कायनात की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद से सूरह फातिर की आया मुबारक आपके सामने तिलावत की है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। अल्लाह कहता है फिर हमने कुरान का वारिस बनाया उन लोगों को जिनको हमने मुस्तफ़ा बनाया। फरमानी साहब मौला को सलामत रहे जी और सलामत रहो। सुम्मा फिर और रसनल किताब हमने वारिस बनाया किताब का अल्लज़ीना उन लोगों को इस्तफ़ैना जिनको हमने मुस्तफ़ा बनाया मिन इबादिना अपने बंदों में से। मालूम हुआ कुछ बंदे हैं जो कुरान के वारिस हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, मौला आपको सलामत रखे। मैं पूरी जिम्मेदारी। कुछ बंदे हैं, ये कुरान का फैसला है, कुछ बंदे हैं जो कुरान के वारिस हैं। अल्लाह ने अपने आप को कुरान का वारिस नहीं कहा। अल्लाह कहते हैं मेरे मुस्तफ़ा बंदे हैं जो कुरान के वारिस हैं। अल्लाह कुरान का मालिक है, कुछ बंदे हैं जो कुरान के वारिस हैं। तवज्जो मेरी तरफ है जी, सलामत रहो। हैदरी आली कुछ बंदे हैं जो कुरान के वारिस हैं। बड़े समझदार लोग तशरीफ़ फरमा हैं। बात मैं आपसे इतनी करना चाहता हूँ, ये कायनात में उसूल है कि हमेशा विरसे से वारिस अफजल होता है। तवज्जो ही नहीं आप लोगों की। हमेशा विरसे से वारिस अफजल होता है, विरसा मफजूल होता है, वारिस अफजल होता है। कोई तो हैं जो कुरान से भी अफजल है। ये
ये अल्लाह का फैसला है, बंदों का फैसला नहीं है। हदीस हो तो मौलवी को ज़ईफ कहने की इजाजत है। कुरान को जो ज़ईफ कहे उसका शजरा ज़ईफ होता है। ज़ईफ कहे उसके शजरे में शक होता है। अब अल्लाह कह रहा है कि हमने कुरान का वारिस बनाया उन लोगों को जिनको हमने मुस्तफ़ा बनाया, जिनको अल्लाह चुनेगा उन्हें वो कुरान का वारिस बनाएगा। और वारिस से तवज्जो रहे, विरसा अफजल नहीं, विरसा तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। जितनी भी किसी की जायदाद हो, करोड़ों में हो, अरबों में हो, खरबों में हो, मालिक हमेशा, वारिस हमेशा, बोलो सही मेरे साथ, वारिस को इख्तियार है कि उस जगह को मस्जिद बना दे, तवज्जो रहे, स्कूल बना दे, डिस्पेंसरी बना दे, क्योंकि विरसा मोहताज वारिस है। अब दुनिया को ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन हैं जिनके अमल पर कुरान बना है। बोलो सही मेरे साथ है, बोलना मेरे साथ, वो कौन है जिनके अमल पर परवरदिगार। देखिए कुरान मजीद को अल्लाह ने मौजज़ा बनाकर नाज़िल फरमाया। तवज्जो करिए सारे, कुरान मौजज़ा है। मौजज़े की सादा लफ्जों में मैं तारीफ आपके सामने यही कर सकता हूं कि जो शय ना हो सके और वो हो जाए। बोलो सही, मुमकिन ना हो कि वो शय हो, यानी जो शय ना हो सके और वो हो जाए। मैं आसान करता हूं, डूबा हुआ सूरज पलट के नहीं आता, अगर पलट आए, हाय हाय, बोलो सही मेरे साथ, हाँ हैदरी, हाँ हाँ, डूबा वो सूरज पलट के नहीं आता, अगर पलट आए तो ये मौजज़ा है। चांद दो टुकड़े नहीं होता, अगर किसी की उंगली के इशारे से दो टुकड़े हो जाए तो ये मौजज़ा है। सितारे किसी घर का तवाफ नहीं करते, अगर दरे ज़हरा पे सितारा तवाफ करे, तो ये मौजज़ा है। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। पानी किसी को रास्ता नहीं देता, अगर किसी के असा से रास्ते बन जाए तो ये मौजज़ा है। आग किसी बदन से रियायत नहीं करती, अगर किसी के लिए गुलजार हो जाए तो जो मौजज़ा है। अली जैसा तवज्जो है, काबे में ना कोई अली से पहले आया है, ना अली के बाद क़यामत तक आएगा जो दीवार हटा के आ जाए, यही तो मौजज़ा है। जो सलामत परवरदिगार ने इस कुरान मजीद को मौजज़ा बनाकर अपने हबीब पर नाज़िल फरमाया। नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, अल्लाह कहते हैं हमने रूहुल अमीन के जरिए से इस कुरान को क़ल्बे मुस्तफ़ा पर नाज़िल फरमाया। तो वजह फरमाया। और फिर परवरदिगार ने तौरात, ज़बूर, इंजील, किसी किताब पर भी परवरदिगार ने चैलेंज नहीं किया। चैलेंज किया है तो कुरान पे चैलेंज किया है। हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो इसके मुकाबले में दलील लाओ। जो कुरान के मुकाबले में दलील नहीं ला सका वो अली वारिस कुरान है, उसके मुकाबले तू कैसे आया? अल्लाह कहते हैं कुल निजतामतिल इंस वल जिन अला इन यातू बिमिस्ल हाज़ल कुरान ला यातून बिमिस्ले। अल्लाह कहता है कायनात के जिन और इंसान मिलकर भी मेरे इस कुरान जैसा कुरान बनाना चाहें तो अल्लाह ने खुद नफी की, ला यातून बिमिस्ले, वो इसकी मिसल बना ही नहीं सकते। बोलो सही मिसल, ला यातून बिमिस्ले, वो इसकी मिसल नहीं बना सकते। अल्लाह कहता है चलो पूरा कुरान नहीं बना सकते, फातू बेअशरा सुवर मिसले, जाओ मेरे कुरान की 10 सूरतों जैसी मुझे 10 सूरतें बना के दिखाओ। आज तक कुरान का चैलेंज मौजूद है मगर किसी से 10 सूरतें नहीं बनी। अल्लाह कहता है चलो 10 नहीं बना सकते, इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ले। अल्लाह कहता है तुम शक करते हो जो मैंने अपने अब्द पे कुरान नाज़िल किया है, जाओ इसकी सबसे छोटी सूरत का नाम है कौसर, जरा कौसर जैसी सूरत तो बना के दिखाओ। बोलो सही मेरे साथ, बिस्मिल्लाह। हैदरी तवज्जो है सब हज़रात की तरफ से, कहा सूरह कौसर जैसी सूरत बना के दिखाओ। यानी कुल 3 जुमलों पे मुश्तमिल सूरह कौसर है। कुल 10 अल्फाज अल्लाह ने इस्तेमाल किए हैं
अल्लाह कहते हैं इन 10 लफ्ज़ों जैसे 10 लफ्ज़ बना के दिखाओ। और आज तक चैलेंज मौजूद है, मगर किसी से 10 लफ्ज़ वो नहीं बने जो अल्लाह ने सूरह कौसर में इस्तेमाल किए हैं। मैं आपसे बात सिर्फ इतनी करना चाहता हूँ, रखो उलमा के सरों पे कुरान। शिराजी को पूछ के बताओ ये कौसर किसकी शान में कसीदा है? बोलो से कुरान, ये हैदरी आली, ये कौसर किसकी शान में कसीदा है? ये कौसर अल्लाह ने सैयदा ताहिरा की शान में कसीदा कहा है, जिसकी शान में लिखे हुए कसीदे जैसा कायनात कसीदा नहीं बना सकी। अली शाहरेज़ारा है, उसकी बराबरी आम बंदा करेगा। और फिर परवरदिगार ने, शाह जी मौला आपको सलामत रखे, जिंदा रहो, जितने हज़रात तशरीफ फरमा हो। मैं एक जुमला कहने लगा हूँ, बात आ गई है तो करने लगा हूँ। सूरह कौसर जैसी कोई आज तक सूरत नहीं बना सका, और कायनात में ये वाहिद खातून है जिसके बारे में अल्लाह ने नबी मुस्तफ़ा से भी रियायत नहीं की। जुमला मुश्किल है लेकिन दलील मैं रखता हूं, तवज्जो मेरी तरफ रख रही है। हर मकाम पर परवरदिगार ने रियायत की है। फतह मक्का में पैगंबर दाखिल होते हैं, हजरत हमजा के कातिल वहां मौजूद है, पैगंबर को तकलीफ देने वाले मौजूद हैं, मगर पैगंबर कह रहे ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा। रियायत आ गई, बोलो सही में रियायत हो गई कि आज तुमसे कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा। मगर सैयदा ताहिरा कायनात की वो मखदूमा है जिसके बारे में अल्लाह ने पैगंबर से भी रियायत नहीं की। जब कहा ना इन्ना आतवैना कल कौसर, हमने तुझे कौसर अता की, अब पैगंबर के लिए भी रियायत नहीं है। कहा फरमाया फसल्ले ले रब्बिका वनहर, अब जब बतूल आ गई है नमाज भी पढ़, कुर्बानी भी कर। अब जब हमने सैयदा दे दी है, नमाज भी पढ़, कुर्बानी भी कर। किसी ने कहा ना रसूल को कि तू अबतर है, अल्लाह खुद मुकाबले में आए, इन्ना शानिया कहो वल अबतर, हबीब तेरा दुश्मन अबतर है। सैयदा के मामले में रियायत नहीं है। अल्लाह ने सैयदा के मुकाबले, चलो मैं और आसान कर देता हूं जिस पे आप लोग थोड़ा सा तवज्जो फरमाइए। कुरान नबी पे उतरा, नबी को अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया कि आयत आने वाली है खड़ा हो जा। बोलो जिनको समझ आ जाए, बोलो जा, तवज्जो फरमाओ। आयत आई है, रियायत है कि पैगंबर बैठ के सुन सकता है, पैगंबर लेट के सुन सकता है। इधर वारिस कुरान भी आई है, पैगंबर को हुक्म, रियायत नहीं है, खड़ा हो जा। जितनी बार भी सैयदा आए, हद हैदरी, हद नहीं है। जब भी इज़ा जाअत, जब भी बीबी आई, घबराए तो नहीं बैठे। एक ही नशिस्त में 15 मर्तबा सैयदा आई है और 15 मर्तबा ही रसूल खड़े हुए। वो बात समझ में आए तो मेरे साथ बोलो, मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर। यानी सैयदा के मामले में परवरदिगार ने किसी मकाम पर रियायत नहीं की। जागना मेरे साथ। जनाब सैयदा ताहिरा कायनात की वो मखदूमा है जिसके लिए मोहम्मद भी खड़े होते हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखना, जो आयतों के लिए नहीं उठता। नमाज पढ़ते हो, बोलो सही मेरे साथ। ये नमाज आले मोहम्मद की हसीन अदाओं का नाम है। बोलो सही मेरे साथ, मैं क्या आपके सामने बयान कर। ये आले मोहम्मद की हसीन अदाओं का नाम है। इसीलिए नियत का ताल्लुक बतूल से है, कयाम का ताल्लुक रसूल से है, रुकू का ताल्लुक अली इब्न अबी तालिब से है, सजदे भी दो हैं, शहजादे भी दो हैं। थोड़ी सी कोशिश करो मेरे साथ। सजदे भी दो, शहजादे भी दो। सजदों का ताल्लुक हसनैन से, रुकू का ताल्लुक अली से, कयाम का ताल्लुक मुस्तफा से, नियत का ताल्लुक सैयदा से।
तवज्जो करें, सफर पे चले जाओ, जोहर कसर हो जाएगी। बोलो सही, नमाज तो पढ़ते हो ना। सफर पे चले जाओ, जो तवज्जो मेरी तरफ फर्क नहीं। अगर बंदा खड़ा नहीं हो सकता, कयाम नहीं कर सकता, बैठ के पढ़े। बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़े। बोलो सही मेरे साथ, क़याम का ताल्लुक रसूल से है। लेट के पढ़े, लेट के नहीं पढ़ सकता, इशारे से पढ़े। रुकू नहीं कर सकता, इशारे से करे। सजदे नहीं कर सकता, इशारे से सजदे करे। तवज्जो रहे, हसन से हुसैन से ताल्लुक है, इशारे से करे। रुकू अली से ताल्लुक है, इशारे से करे। क़याम मुस्तफ़ा से ताल्लुक है, इशारे से करे। मगर नीयत का ताल्लुक सैयदा से है। अल्लाह कहता है नीयत में माफी नहीं है, क्योंकि बतूल के नजरिए से निस्बत सैयदा से है, लिहाजा सैयदा के मुकाबले में परवरदिगार ने रियायत नहीं की। तवज्जो है ना, ये जितनी भी रकातें पढ़ते हो, तवज्जो है, ये जो रकातें पढ़ी है ना दो के बाद, ये किसी मासूम की आमद पे पढ़ी है। आए हाय, बोलो सही मेरे साथ, मासूम की आमद पे। जोहर के 2 4 हुए, असर 4 फर्ज हुए, इशा 4 फर्ज हुए, मगरब 3 फर्ज है। तवज्जो मेरी तरफ फर्क है। जोहर और असर का ताल्लुक अली और हसन से है, इशा का ताल्लुक रसूल से है, मगरब का ताल्लुक सैयदा से है। हर रकत में तवज्जो कसर हो जाएगी, मगर मगरब कसर नहीं होगी, क्योंकि अली की बेट तवज्जो रहे, मोहम्मद मुस्तफा की बेटी के मुकाबले में अल्लाह किसी से रियायत नहीं करता। तवज्जो है सब। चलो मैं आसान करता हूं। हजरत मरियम बतूल है, बोले ऐसे मेरे नाल थोड़ी सी कोशिश करें। हजरत मरियम सदीका है, ताहिरा है, बतूल है, मासूमा है, एक मासूम की मां है। बोले ऐसे ये तमाम मसालक के नजदीक है कि बीबी की शादी नहीं हुई, क्योंकि मरियम मासूमा है। मासूम कोई था नहीं जो मरियम का कुफ बनता। गैर मासूम की तवज्जो मेरी, गैर मासूम की ज़ौजियत में मासूमा को देना अदल के खिलाफ है। कुछ बंदे तो होंगे जो बहुत जाते, गैर मासूम की ज़ौजियत में मासूमा को देना अदल के खिलाफ है। अब परवरदिगार ने जब हजरत मरियम को ईसा जैसा बेटा देना चाहा, तो अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा। अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा। फरिश्ते ने आके कहा, काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मरियम तेरे रब का पैगंबर हूं। ले अहबा लके गुलामन ज़किया, आया इसलिए हूं कि तुझे एक पाकीज़ा बेटा अता करूं। जिब्रील कह रहा है, ले अहबा लके गुलामन ज़किया, आया इसलिए हूं कि तुझे एक ज़की पाकीज़ा बेटा अता करूंगा। बंदे सारे समझदार हो, मुझे ईमान से बताओ, अभी मरियम को पता नहीं है कि बेटा होने वाला है। अल्लाह कह रहा है कि एक ज़की बेटा देने वाला हूं। ये आने से पहले तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, ये आने से पहले इरादा तौहीद में ईसा ज़की है, जिनकी वजह से ईसा को नबूवत मिली। उसकी तहारत पे मौलवी बहस करता है कि आले मोहम्मद कैसे आए। के गुलामन ज़की, आया इसलिए हूं कि तुझे एक ज़की पाकीज़ा बेटा अता करूं। कालत बीबी ने कहा, अन्ना यकूनु ली गुलाम, क्या मुझे बेटा होगा? वलम यमससनी बशर, जबकि मुझे किसी बशर ने मस नहीं किया। तवज्जो मेरे फिर, मुझे किसी बशर ने मस नहीं किया। वलम अको बगिया, और नहीं मेरे किरदार में कोई बगावत है। बोलो सही मेरे साथ, फरिश्ते से बात बीबी कर रहे के वलम अको बगिया, न मेरे किरदार में बगावत। अल्लाह ने बात सुनी, फरमाया काला कज़ा लेके मरियम, ये तो इसी तरह होगा। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, ये तो इसी तरह होगा। काला कज़ा लेके,
काला रब्बो के हो वलैया हय्यन, क्योंकि तेरे रब पर इस तरह बच्चा पैदा करना सबसे ज्यादा आसान है। और सुन, वला नजअलहु आयतल लिन्नास, हमने तेरे बच्चे को लोगों के लिए आयत बना दिया है। व रहमतम मिन्ना, ये बच्चा हमारी तरफ से रहमत है। व कान अमरन मक़दिया, ये तेरे बतन से नहीं आ रहा, ये हमारा अम्र था जो हो गया है। जो अम्र से आए उसे तू पहचान नहीं सकता, जो उलिल अम्र हो उसके बारे में बहस करता है। कहा इसी तरह हो। हजरत मरियम की शादी नहीं हुई। शादी ना होना फजीलत नहीं है, क्योंकि मासूम कोई था नहीं। अल्लाह ने कहा कानून फितरत तो तोड़ सकता हूं, मासूमा को गैर मासूम की ज़ौजियत में नहीं दे सकते। जागना मेरे साथ, मैं किसी मंजिल की तरफ बढ़ आए। हजरत ईसा अलैहि, लोगों ने बात भी की, लोग आए, कौम ने आकर कहा माकाना अबू के इमरा सौइन व माकाना तुम्मो के बगिया, मरियम न तेरे बाप में कोई ऐब था न तेरी माँ में कोई ऐब था। यानी दुश्मन ईसा भी ईसा के माँ बाप में ऐब नहीं ढूंढ रहे। अल्लाह जाने तो मुसलमान कैसा है, कलमा भी पढ़ता है, ऐब भी तलाश करता है। कहा तेरे बाप में बुराई नहीं थी, तेरी माँ में बुराई नहीं थी, ये बच्चा कहां से लाई? बीबी बोली नहीं, फाइशारत इले, उस बच्चे की इशारा की। काला इन्नी अब्दुल्ला, हजरत ईसा ने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं। अब जिस बात की तरफ मैं मतवज्जो करना चाहता हूं, जब हजरत मरियम को बशारत दी गई, बीबी ने कहा परवरदिगार मैं मासूमा हूं, बेटा तेरी जरूरत है, मेरी मजबूरी नहीं है। अल्लाह ने कहा तू मत घबरा, हम तेरे बच्चे में वो सिफ्त रख देंगे जो किसी बच्चे में नहीं होगी। बोलो सही मेरे साथ, जिनको समझ आ जाए बोलो। मेरे परवरदिगार वो क्या है? अल्लाह ने कहा युकल्लिमुन नास फिल महद व कहला, वो तेरा बच्चा जो तेरी आगोश में आएगा, वो आगोश में आते ही बोलेगा और अपनी उधेड़ उम्र में भी बोलेगा। तवज्जो रहे, महद में तो बच्चे नहीं बोलते, बोलो सही मेरे साथ। गोद में बच्चा आता है, आते ही 3 दिन का बच्चा बोलता नहीं। जागना मेरे साथ। हजरत ईसा ने बोल के हजरत मरियम की इस्मत की गवाही दी। मालूम हुआ जिस माँ का बच्चा आते ही आगोश में बोले, ये दलील है कि उसकी माँ मासूमा होगी। ईसा बोला तो मरियम की इस्मत की दलील। अली काबे से निकल के बोला अब बता फातिमा बिनते असद कितनी अजीम है। युकल्लिमुन नास फिल महद व कहला, तेरा बच्चा महद में भी बोलेगा, कहल में भी बोलेगा। कहल कहते उधेड़ उम्र को, यानी 50-60 साल की उम्र। अब जो 50-60 साल की उम्र में बोले वो कौन सा मौजा है? इस उम्र में तो हर कोई बोलता है, बोलो तो सही मेरे साथ। कहल कहते हैं उधेड़ उम्र को। महद में भी बोलेगा, महद में बोला मरियम की इस्मत का गवाह बनकर। कहल में बोलेगा जब मेरा आखिरी हुज्जत खुदा आएगा, ईसा उस वक्त गवाही दे के कहेगा यही हक है। अल्लाह अकबर, अली तवज्जो फरमा रहे हैं सब। अच्छा मेरी बात, मौला आपको सलामत रखे, वक्त बहुत थोड़ा है, मैं जुमला मुकम्मल करना चाहता हूँ। जागना मेरे साथ। ये परवरदिगार ने कुरान को मौजज़ा बनाकर नाज़िल फरमाया, इसीलिए परवरदिगार ने कुरान मजीद में थोड़ी सी मुश्किल गल कर लवा तुहाडे नाल। परवरदिगार ने इसको मौजज़ा बनाकर नाज़िल फरमाया। अल्लाह कहते हैं हुवल्लज़ी अंज़ला इलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात। मैं कुरान की बात इसलिए कर रहा हूं ताकि वारिस को समझने में आसानी हो। बोलो सही मेरे साथ, हाँ जरा मिजाज को बुलंद कर। अल्लाह कहता है कि अल्लाह वो है कि जिसने
हुवल्लज़ी अंज़ला इलैकल किताबा, तुझ पर किताब को नाज़िल किया, मिन्हु आयातुल मुहकमात, उनमें कुछ आयात मुहकम हैं और कुछ मुतशाबिह हैं। मुहकम उन्हें कहते हैं कि जिसका हुक्म बड़ा वाज़ेह हो, पढ़ने वाले को पता चल जाए कि अल्लाह की इससे मुराद क्या है। बोले ऐसे मेरे साथ, ये है मुहकम की तरफ। मुतशाबिह उसे कहते हैं कि जिसके हुक्म में किसी को शुबह हो कि शायद इससे मुराद ये है या शायद इससे मुराद ये है। अब अल्लाह कहता है कि ये जो हमने कुरान नाज़िल किया है, मिन हो आयातुल मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब, वो उम्मुल किताब है, मरकज़ किताब है, और कुछ मुतशाबिहात हैं। फिर इसी कुरान में अल्लाह ने कहा अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहा। अल्लाह कहता है ये जो हमने कुरान नाज़िल किया है ना, ये सारा कुरान मुतशाबिह है। उन परेशान हो गए हो ना, बोलो सही मेरे साथ। मैं आयत पढ़ रहा हूँ, मैं तर्जुमा सिर्फ कर रहा हूँ, तवज्जो मेरी तरफ है। जिसको शक हो कुरान मिंबर पे ले आ। किताबुन, तवज्जो, जो अल्लाह ने अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल किताब है किताबम मुतशाबिहान। अल्लाह कहता है वो सारी किताब जो हमने नाज़िल की है ना, वो सारी किताब मुतशाबिह। फिर कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत। अल्लाह कहता है वो जो किताब हमने नाजिल की है ना, ये सारी किताब मुहकम है। बोलो सही, परेशानी होना है। मौजूदा कहते ही उसे हैं जो ना हो, जो मेरी तरफ रखने, किसी को आजिज कर दे जो ना कोई कर सके। जब कहा एक ईसाई खलीफा वक्त के दरबार में आया, उसने कहा हुजूर तुम कहते हो कि कुरान में तजाद नहीं है, लारैब किताब है। कुरान में तो खुला तजाद है। कुरान कहता है मिन हो आयातुन मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उखरा मुतशाबिहात, कि कुछ मुहकम है कुछ मुतशाबिह। किताब में ही अल्लाह ने कहा कि सारी किताब मुतशाबिह, किताबन मुतशाबिह, सारी किताब मुतशाबिह। किताबन उहकिमत आयातुन, सारी किताब मुहकम है। ये तजाद नहीं है तो और क्या है। खलीफा वक्त ने में दरबार में बैठे हुए दरबारी उलमा से पूछा, उन्होंने कहा एक दिन की मोहलत चाहिए। बोलो सही मेरे साथ, क्योंकि उनके पास एक रवायती फैसला होता है, वो सुनाना होता है। कहा एक दिन की मोहलत। अगले दिन आए, कहा क्या जवाब है। देख के कहा हुजूर इसे कत्ल करो, ये गुस्ताखे कुरान है। वो देख के कत्ल करो, लेकिन ये मानो कि कुरान में तजाद है। बोलो सही मेरे साथ। जब दरबार परेशान हुआ, एक शख्स ने हाकिम वक्त के कान में कहा कि आज भी छठा मासूम वारिस से कुरान मौजूद है, उससे पूछो कि आयत क्या चाहती है। आए मेरे छठे मासूम के पास, कमौला मसला बना हुआ दरबार में। मासूम आए, उसी ईसाई ने अपने सवाल दोहराए कि कुरान में ये आयत है कि कुछ मुहकम है कुछ मुतशाबिह है। कहा हाँ है। कहा ये भी कुरान में है, सारा कुरान मुतशाबिह है। कहा ये भी है। कहा ये भी है कि कुछ मुहकम है। तवज्जो रहे, सारी किताब मुहकम है। फरमाया हाँ है। देख के कहता है ये खुला तजाद नहीं तो और क्या है। इमाम फरमाते हैं ये तेरे ज़हन का तजाद है, कुरान का तजाद नहीं है। तवज्जो फरमानी, ये तेरे ज़हन का तजाद है। कहा मौला कैसे। देख के फरमाया कि अल्लाह ने जो कुरान नाजिल किया, अगर सारी किताब हर किसी के लिए मुहकम होती, मुतशाबिह न होती, फिर कोई काफिर क्यों होता, फिर कोई मुशरिक क्यों होता। काफिर और मुशरिक इसलिए रहे कि उनके लिए सारा कुरान मुतशाबिह था। तवज्जो है, कुछ लोग माने, कुछ ने कुछ को माना कुछ को छोड़ा, उन्हें अल्लाह ने कुरान में मुनाफिक कहा। हाय हाय, उनके लिए कुछ आयात मुहकम हैं, कुछ मुतशाबिह हैं, और जिनके लिए सारा कुरान मुहकम है वो हम 14 हैं। हमसे पूछो कुरान सी आयत कहां उतरी है। तवज्जो फरमा रहे हैं साहब, हमसे पूछो।
हमारे लिए। हम जानते हैं कि कौन सी आयत खुशकी में उतरी है, कौन सी आयत तरी में उतरी है। थके नहीं हो तो एक जुमला कह दूं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म। अल्लाह कहते हैं इसकी तावील को सिर्फ मैं या अल्लाह जानता हूं या वो जानते हैं जो इल्म में रासिख है। कोई और भी हैं जो उतना ही जानते हैं जितना वो जानता है। हाय हाय, बोलो जिनको समझ आ जाए बोलो सही। मैं पूरी जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं, तवज्जो है, रिकॉर्ड हो रही है, मैं दलील रखता हूं इस बात पे। वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म। इसकी तावील को या मैं अल्लाह जानता हूं। अगर आयत यहां पे खत्म हो जाती तो सिर्फ अल्लाह जानता। अल्लाह कहते हैं वर्रासिखून फिल इल्म, वो भी जानते हैं जो इल्म में रासिख हैं। समंदर से पानी का गिलास भरो तो उसकी मिकदार और है, गिलास को समंदर में डाल दो तो मिकदार और है। तवज्जो है, जब गिलास में आए तो हद है, जब समंदर हो। अल्लाह ने कहा वर्रासिखून फिल इल्म, कोई ऐसा एक लम्हा भी नहीं जब इल्म इनसे खाली हो। वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म। इसकी तावील को या मैं अल्लाह जानता हूं या वो जानते हैं जो इल्म में रासिख हैं। कुछ वो हैं जो इल्म में रासिख हैं। अब दुनिया ने तवज्जो है, चलो एक मिसाल दे देता। कुरान मजीद में अल्लाह ने हुरूफ मुक़त्तआत का इस्तेमाल किया। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, काफ हा या ऐन स्वाद, हा मीम ऐन सीन काफ। बोलो सही मेरे साथ, कुरान में है। अब क्या लिखा शिया सुन्नी उलमा ने, इसका इल्म सिवाय खुदा के किसी को नहीं। बोलो सही, खोलना जाके कुरान का, ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं, इनका इल्म सिवाय खुदा के किसी को नहीं। मैं एक बात आपसे कर लूं, जिसका इल्म सिवाय खुदा के कोई नहीं जानता, उन्हें नाज़िल करने की जरूरत क्या है? ओए होए, बोलो सही मेरे साथ, उन्हें नाज़िल करने की जरूरत क्या है? नाज़िल अल्लाह ने इसलिए किया कि कोई कुरान का वारिस मौजूद है, जो मुश्किल पड़े उस वारिस से पूछ लो। चलो ये सलामत, ये कुरान अल्लाह कहते हैं हमने मोजज़ा बनाकर क़ल्ब मोहम्मद मुस्तफ़ा पे नाज़िल फरमाया। ये कुरान विरसा है। कुछ मुस्तफ़ा बंदे इस कुरान के वारिस हैं। इजाजत दो तो कुरान से पूछ लें कि मुस्तफ़ा कौन है। बोलो सही मेरे साथ, मैं बड़ा आसान करना चाहता हूं। वारिस, चूंकि वारिस ढूंढने हैं, अल्लाह ने कहा जो मुस्तफ़ा हैं मेरे बंदों में वो कुरान के वारिस हैं। जब अल्लाह ने मुस्तफ़ा लोगों की फहरिस्त गिनवाई तो अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। अल्लाह कहते हैं हमने मुस्तफ़ा किया आदम को, नूह को, आले इब्राहीम को, आले इमरान को। मेरे परवरदिगार, जब तेरा कुरान नाजिल हुआ न तो हजरत आदम मौजूद थे। बोलो यार जिनको समझ आ जाए, हजरत आदम मौजूद नहीं थे, हजरत नूह भी मौजूद नहीं थे। मेरे अल्लाह, वारिस वो होता है, तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, कि सामने विरसा हो और वो मौजूद हो, फिर पता चले ये विरसा है, ये वारिस है। अल्लाह ने कहा एक और निशानी है, वो सुन लो, अगर उससे पहचान लो तो कुरान के वारिसों को ढूंढ लेना। मेरे परवरदिगार वो क्या है? परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कुलिल हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाह कहता है सलाम, कुलिल हम्दुलिल्लाह, कह दो हम्द अल्लाह के लिए है और सलाम उन बंदों के लिए है जिनको मैंने मुस्तफ़ा बनाया। बोलो सही मेरे साथ, मैं बड़ा आसान कर, हम्द अल्लाह के लिए है और सलाम उन बंदों के लिए है जिनको मैंने मुस्तफ़ा बनाया। अब एक कुरान ने और फैसला किया कि जिस पे अल्लाह सलाम भेजेगा वो मुस्तफ़ा हो जाएगा, जो मुस्तफ़ा होगा वो कुरान का वारिस होगा। ये मेरा साथ दो तो कुरान से पूछ लें कि अल्लाह ने सलाम किन किन पर भेजा।
और बोलो सही मेरे साथ, सलाम किन पे? जिन पे सलाम भेजे वो मुस्तफ़ा है। जो मुस्तफ़ा है वो कुरान का, मुझे एहसास है सुबह से मजलिस है, थके हुए आप जरूर हैं, मगर कोशिश करें दोनों हाथ बुलंद करके नारा है हैदरी। सलाम किन किन पे भेजा? अल्लाह ने कहा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलाम नूह पर, सलामुन अला मूसा व हारून, सलाम हो मूसा पर, सलाम हो हारून पर, सलामुन अला इब्राहिम, सलाम हो इब्राहिम पर। मेरे अल्लाह तूने तो कहा था जिन पे सलाम भेजूं वो मुस्तफ़ा है, जो मुस्तफ़ा है वो कुरान का वारिस है। तूने मूसा पे सलाम भेजा, हारून पे सलाम भेजा, इब्राहीम पे सलाम भेजा, नूह पे सलाम भेजा। चलो इतना तय हुआ कि अलैहिस्सलाम और हैं, रज़ी अल्लाह और हैं। चलो हमने ये तो तय कर लिया कि अलैहिस्सलाम उन्हें होता है जिन पे तेरा सलाम आए, मगर हम ढूंढ रहे हैं कुरान के वारसों को। तूने कहा जिन पे सलाम भेजूं वो मुस्तफ़ा है, जो मुस्तफ़ा है वो कुरान का वारिस है। जिन पे तूने सलाम भेजा ना हज़रत नूह मौजूद हैं, ना हज़रत मूसा मौजूद, ना हज़रत बोलो सही मेरे साथ हारून मौजूद हैं। हमें उनके नाम बता जो मौजूद भी हों, तेरा सलाम भी आ रहा है, ताकि हम तलाश कर सकें कि ये विरसा है, ये वारिस हैं। फिर परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, तवज्जो है, सलामुन अला इल यासीन, ए आले यासीन मेरा तुम पर सलाम हो। जागो यो बोला आपको सलाम, सलामुन अला इल यासीन, ए आले यासीन मेरा तुम पर सलाम। जिस पे सलाम वो मुस्तफ़ा, जो मुस्तफ़ा वो कुरान का वारिस। मेरे परवरदिगार ये आले यासीन कौन है? बोलो सही मेरे साथ, दो याद। ये आले यासीन कौन है? अल्लाह कहता है पहले यासीन को समझो, फिर आले यासीन समझ में आएगी। मेरे परवरदिगार यासीन कौन है? फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, यासीन मेरा मोहम्मद, ए मोहम्मद की औलाद मेरा तुम पर सलाम हो। ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद मेरा तुम पर सलाम हो। जिस पे सलाम वो मुस्तफ़ा, जो मुस्तफ़ा वो कुरान का वारिस। मेरे परवरदिगार औलाद मोहम्मद में भी तो दुनिया इख्तलाफ करती है। कोई कहता है रसूल की एक बेटी थी, कोई कहता है रसूल की 4 बेटियां थी। ये हम झगड़ा नहीं करना चाहते, हम तो कुरान के वारसों को ढूंढना चाहते हैं। बोलो सही मेरे साथ, तू ही बता कुरान के वारिस कौन है? औलाद मोहम्मद में कौन कौन शामिल है? तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। अल्लाह ने कहा अगर तो मैंने अंधेरे में रख के बात की है तो फिर तो तुम्हें समझने में तकलीफ होनी चाहिए। अगर मैंने खुले मैदान में बुला के कहा फ़कुल तालो नदु अबना नवाबनाकुम व निसाना व निसाकुम, ए मोहम्मद इनसे कहो तुम अपने बेटे ले आओ, हम अपने बेटे ले आते हैं। जो मोहम्मद के बेटे बन के गए वही तो औलाद यासीन है। औलाद यासीन है, उस पे अल्लाह का सलाम है। जिस पे अल्लाह का सलाम है वो मुस्तफ़ा है, जो मुस्तफ़ा है वो कुरान का वो वारिस है। बोलो। कहा दुनिया कहती है कि रसूल की 4 बेटियां थी। हम झगड़ा नहीं करते, हम तो औलाद रसूल में वारिस कुरान ढूंढ रहे हैं। कोई 4 मानता है वो 4 की दलील दे, कोई 1 मानता है उसके ज़िम्मे 1 की दलील है। हम अपना अकीदा जानते हैं कि हम एक इसलिए मानते हैं कि हमने एक ही बीबी देखी जिसके लिए बार बार रसूल उठा है। आय हाय, हमने एक ही बीबी देखी है कि जिसके बारे में तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। रसालत माब ने जागना दरवाज़ा सैयदा पे रुक के कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। मरियम के पास जिब्रील भी बग़ैर इजाज़त के आता है। ज़हरा वो है जिसके पास मोहम्मद भी बग़ैर इजाज़त के नहीं आता। कहा जो मैदान मुबाहला में मोहम्मद के बेटे बन के गए वो औलाद यासीन है। और औलाद यासीन है वो मुस्तफ़ा है, जो मुस्तफ़ा है वो कुरान का
वारिस है। गल अपड़ गई, तवज्जो करे सा। ये तय हो गया सफर। कुरान विरसा, औलाद मोहम्मद वारिस। मजलिस मेरी खत्म, मैं आपसे नतीजा, खुद आप नतीजा दें इसका नतीजा क्या है। ये तय हो गया कुरान विरसा, औलाद मोहम्मद वारिस। मैं आपसे सवाल ये करता हूं, कुरान पाक है, वारिस भी तो कोई ऐसा बनाओ जो पाक हो। बोलो सही, इनको समझ आया। हाँ हैदरी, मौला आपको सलामत है। कुरान पाक है, वारिस भी ऐसा बनाओ जो पाक हो। कुरान ला रैब है। आए हाय, बोलो जिनको समझ आए बोलो। कुरान ला रैब है, वारिस भी ऐसा बनाओ जो ला रैब हो। कुरान बेऐब है, वारिस भी ऐसा बनाओ जो बेऐब हो। कुरान में शक करने वाला हरामी है। हाय हाय, बोलो सही मेरे साथ। कुरान में शक करने वाला हरामी है। चलो मुझे ईमान से बताओ, जितने शिया सुन्नी तशरीफ फरमाओ, कुरान की 6666 आयत, ठीक है। अगर कोई बंदा 6665 को मान ले और एक कहे कि बिस्मिल्लाह में मुझे शक है, आए हाय, बोलो तो सही। वो कहे कि बिस्मिल्लाह में मुझे शक है, 6665 विरसे की आयत को मानता है, एक बिस्मिल्लाह में शक करता है। शिया भी कहते हैं मुर्तद है, गुस्ताख है, काफर है। सुन्नी भी कहता है गुस्ताख है, मुर्तद है, काफर है, मुशरक है। देवबंदी भी कहता है काफर है, मुशरक है, मुर्तद है, हरामी है। अहले हदीस भी कहता है मुर्तद है, गुस्ताख है, काफर है, मुशरक है। जो विरसे की आयत में शक करे वो तेरे हर मुफ्ती के फतवे में काफर भी है, मुशरक भी है, बिदती भी है, लानती भी है, मुर्तद भी है। अली आयत का नाम नहीं, अली पूरा कुरान है। आयत का नाम नहीं है, अली पूरा कुरान है, हसन पूरा कुरान है, हुसैन पूरा। जाग रहे हो तो मेरी बात को सुना। कुरान में अल्लाह कहता है फी है शिफाउन व रहमा। कुरान में शफा भी है, कुरान में रहमत भी है। कुरान शफा दे तो मौलवी को एतराज़ नहीं है, अगर वारिस फुतरस को पर दे दे। हाय हाय, बोलो तो सही मेरे साथ। एक बात आपसे कर लूं, हमारी गर्ज़े खिलकत और है, आले मोहम्मद की गर्ज़े खिलकत और है। जो करे सारे हमारी गर्ज़े खिलकत, अल्लाह कहते हैं मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए खल्क़ फरमाया। जिन्नों इंसान की गर्ज़े खिलकत क्या है? अल्लाह की इबादत। आले मोहम्मद की गर्ज़े खिलकत इबादत नहीं है। कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। तू इबादत के लिए खल्क़ हुआ, अली मारिफत खुदा के लिए खल्क़। इबादत के लिए खल्क़, मेरा मौला अली मारिफत खुदाबंदी के लिए। तवज्जो करिए सब, अल्लाह की मारिफत के लिए। चलो आसान कर देता हूं। अली अपने अबी तालिब ने खंदक के मैदान में, जाग रहे हैं, एक ज़रब मारी। सच्चे नबी ने कहा ज़रबतो अलीयन फी यौमिल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन। अली की एक ज़रबत सकलैन की बंदगी से अफजल है। बोलो सही मेरे साथ। इंसान और जिन की गर्ज़े खिलकत बंदगी है, अली की ज़रबत तवज्जो है, पूरे जिन्नों इंसानों की खिलकत को एक ज़रबत पूरा कर रही है, जिसकी ज़रबत का अहाता नहीं। मौलवी तोलेगा उसका सजदा क्या है। तवज्जो फरमाए। कुरान की 114 सूरतें, ठीक है, बोले ऐसे मेरे नाल, थोड़ा थोड़ा कोशिश करो। कुरान की 114 सूरतें, हर सूरत का नाम अलग है। सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान। बोलो सही मेरे साथ।
सूरह निसा, सूरह मायदा, सूरह अनकबूत, सूरह मुजम्मिल, सूरह मुदस्सर, सूरह तोहा, सूरह यासीन, ये कुरान की सूरतों के नाम हैं। जिस मौलवी से पूछो कि भला ये क्या है, वो कहता है ये सूरह मुजम्मिल है, ये सूरह मुदस्सर है, ये सूरह तोहा है, ये सूरह यासीन है। इन सारी सूरतों को मिला दो, फिर उससे पूछो अब क्या है। आय हाय, बोलो सही मेरे साथ। सारी सूरतों को इकट्ठा कर दो, फिर उसी मौलाना साहब से पूछो कि भला अब क्या है। अब नहीं कहता ये मुजम्मिल है, ये मुदस्सर है, ये तोहा है, ये यासीन है, बल्कि वो कहता है ये कुरान है, ये कुरान है, ये कुरान है। वारिस भी तो कोई ऐसा बनाओ जो अलहदा हो, तो कोई मोहम्मद नजर आए, कोई अली नजर आए, कोई हसन नजर आए, कोई हुसैन नजर आए। जब चादर में जमा हो जाए फिर जिब्रील को भी सारे मोहम्मद नजर आए। फिर जिब्रील को भी सारे मोहम्मद ही नजर आए। तवज्जो करें तो वो बात अल्लाह अल्लाह इस कुरान का मालिक, 14 इस कुरान के वारिस। तवज्जो करो तो मैं बात करूं, 14 कुरान के वारिस। अब ये एक हदीस है जो मुसल्लमा है सारे फिरकों के नजदीक। मैं पढ़ूंगा, आप सब लोग इस बात की तायीद करेंगे। अन-नज़्रु इलल मुसहफ़ इबादा, सच्चा नबी फरमाता है कुरान को देखना इबादत है। आय हाय, बोलो यार, अल्लाह करे मैं बात आप तक पहुंचा दूं। बड़े समझदार लोग, मौला आपको सलाम। कुरान के लिए मेरे नबी की सच्ची हदीस, अन-नज़्रु इलल मुसहफ़ इबादा, मुसहफ़ को देखना, कुरान को देखना इबादत है। कुरान की तिलावत इबादत ना होती तो सारी सारी रात बंदे शबीना ना पढ़ते। आय हाय, बोलो तो सही मेरे साथ। इबादत है ना, देखना इबादत, तिलावत करना इबादत, कुरान की मोहब्बत दिल में रखना इबादत है। ठीक है, विरसे को देखना भी इबादत, विरसे की तिलावत भी इबादत, विरसे से मोहब्बत भी इबादत। तो वारिस भी तो कोई ऐसा ढूंढ जिसका चेहरा देखना इबादत हो। हैदरी, हैदरी, वारिस वो ढूंढ जिसके लिए नबी फरमाया नज़्रो इला वजह अली इबादा, अली का चेहरा देखना इबादत है। हुब्ब अली इबादा, अली की मोहब्बत इबादत है। जिक्र अली इबादा, अली अली करना इबादत है। नबी कहता है अली करना इबादत है, मौलवी कहता है नमाज बातिल होती है। तवज्जो है सब तरह। कुरान पाक है, तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। कुरान को देखना इबादत है, कुरान की तिलावत इबादत है। ओ बाबा, इनको देखना भी इबादत है और इनके नाम लेना भी इबादत है। बोलो सही मेरे साथ। मुझे ईमान से बताओ, तुम कुरान पढ़ो, नमाज बातिल हो जाती है? बोले ऐसे मेरे साथ। कुरान पढ़ो, नमाज, एक सलवात पढ़ो बुलंद आवाज में। तवज्जो है सारे आंदी। इजाजत दियो तो मैं जल्दी जा करूं, बुला लवा, मेरे नाल थोड़ी जी कोशिश करो। कुरान पढ़ने से नमाज बातिल नहीं होती। जब विरसा पढ़ने से नमाज बातिल नहीं है तो वारिस से कैसे बातिल हो जाए? बोलो से मेरे साथ। इजाजत दो तो मैं कुरान की एक आयत का सहारा सूरह आराफ से लेकर बात करना चाहता। अल्लाह कहता है वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस। अल्लाह कहता है हम जिन्नों और इंसानों की कसरत को जहन्नम में धकेल देंगे। बोलो सही, ये कुरान है, आयत ज़ईफ नहीं है। बोलो तो सही, मनसूख नहीं है, कुरान में मौजूद है। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, हम जिन और इंसानों की कसरत को जहन्नम में धकेल देंगे। मेरे अल्लाह, बगैर कसूर के तो तू जहन्नम में भेजता नहीं है। ये इनका कसूर क्या है?
अल्लाह कहता है कसूर सुन लो, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, इनके दिल हैं सोचते नहीं। बोलो सही मेरे साथ, ये अल्लाह कह रहा है, मैं तो तर्जुमा कर रहा हूँ। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, इनके दिल हैं सोचते नहीं। वलहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा, इनकी आंखें हैं देखते नहीं। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, इनके कान हैं सुनते नहीं। बंदे सारे समझदार तशरीफ रहे, मुझे ईमान से बताओ, जिसके कान हो वो नहीं सुनता? सुनता है। जिसकी आंखें हैं वो देखता है। जिसका दिल है चलो चंगा ना सोचे ते माड़ा कुछ ना कुछ थे सोचता ही है। लेकिन आयत कह रही है इन्हें जहन्नम में भेजूंगा, इनके दिल हैं सोचते नहीं, इनकी आंखें हैं देखते नहीं। मालूम हुआ जो अल्लाह सोचवाना चाहता है वो नहीं सोचते। हाँ, जो अल्लाह मनवाना चाहता है वो नहीं मानते। जो अल्लाह तवज्जो मेरी तरफ रखनी है दिखाना चाहता है वो नहीं देखते। फिर सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाया, इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, क़यामत के दिन हम कान से भी, आंख से भी, दिल से भी एक सवाल करेंगे। इनकी आंखें हैं, हाय हाय, इनकी आंखें हैं देखते नहीं हैं, इनके कान हैं सुनते नहीं हैं, इनके दिल हैं सोचते नहीं हैं। मालूम हुआ क़यामत के दिन सवाल कोई एक है जिसका ताल्लुक आंख से भी है। हाय हाय, बोलो से मेरे साथ, जिसका ताल्लुक आंख से भी है, जिसका ताल्लुक कान से भी है, जिसका ताल्लुक दिल से भी है। इसीलिए गदीर खून पे पाक पैगंबर ने अली इब्न अबी तालिब को अपने हाथों पे बुलंद करके कहा, अगर आंखें हैं तो इसे देखो, इसे देखना इबादत है। बस आंखें हैं तो देखो, इनको देखना इबादत। अगर दिल है तो हुब्बु अली इबादत, अली की मोहब्बत इबादत है। अगर कान है तो फिर खोल के सुन लो, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा। बस इसी अली की बेटियां नंगे सर कभी कभी के बाजार में, बस एक जुमला मसाइब तकमील इबादत के लिए, लंबा नहीं पड़ता, वक़्त ज़्यादा हो गया, मेरा अजीज़ देर से आया है। जुमला सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। मेरा चौथा मासूम फरमाता है कि जब शाम में गरीबा गुजरी है ना, अतौना बेहिबालिन वर्रबकूना, कुछ रस्सियाँ लाई गई, किसी का गला बांधा गया। मासूम की रिवायत है, किसी का गला बांधा गया, किसी के हाथ बांधे गए। ये बांध के चले अली की बेटियां, किसी के गले में रस्सी है, किसी के हाथों में रस्सी है। जब ये बीबियां चली हैं, जागना मेरे साथ, एक ज़ैद इब्न अरकम सहाबी रसूल है, कहते मैं बाजार से गुजर रहा था कि बाजार सजा हुआ मैंने देखा। मैंने कहा लोगों आज ईद का दिन तो नहीं है, ये बाजार क्यों सजाए हैं? देख के कहते हैं हमने एक बागी को गिरफ्तार किया है। बागी की, रिश्तेदारों को गिरफ्तार करके बागी पे हमने फतह की है। जैद कहते मैं सोचता रहा ये मुसलमान हैं, इन्होंने यकीनन किसी शरीफ खानदान को उजाड़ा है। कहते मैं खड़ा हो गया एक दुकान के छत्ते के नीचे, यहां मैंने एक उजड़े हुए काफिले को देखा, जिसके आगे आगे एक ज़ईफ है, जिसकी कमर झुकी हुई है, आंखों से खून जारी है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं। या मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा सलाम अलैका अय्युहल असीर, ओ कैदी मेरा सलाम हो। जब मैंने कहा ना कैदी मेरा सलाम हो, जवाब में उस कैदी ने कहा वालेकुम सलाम या अम्मी ज़ैद, ओ चचा ज़ैद मेरा भी सलाम। कहा जब उसने कहा ना चचा ज़ैद मेरा सलाम, मैं शर्मिंदा हुआ, ये तो मेरे नाम से भी वाकिफ है। मैंने फौरन कदमों पे हाथ रखा, कहा मस्मुका अय्युहल असीर, कहदी तेरा नाम क्या है? दे के फरमाया इस्मी अली,
मेरा नाम अली है। कहा पूरा नाम बता, अरब में बाप का नाम बताया जाता है। देख के कहता है इसमें अली इब्न हुसैन, मैं हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन हूं। जब कहा ना हुसैन का बेटा, जैद फौरन पूछता है आ हुसैन इब्ने फातिमा, क्या तू उस हुसैन का बेटा है जो मोहम्मद मुस्तफा की बेटी है? फरमाया हाँ मैं उसी हुसैन का बेटा हूं। जब कहा मैं उसी हुसैन का बेटा हूं, हाथ बांध के कहता मिन अय्यलु सारा अंतुम, कहती तू किस खानदान से है? देख के फरमाया अना मिन उसारा आले मोहम्मद, मैं आले मोहम्मद से हूं। देख के कहता अगर तू आले मोहम्मद से ये बता ये नंगे सर बीबियां कौन है? इमाम फरमाते हैं ज़ैद नजरों को झुका, यही बतूल की बेटियां हैं। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन।